सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की जो हमारी संस्कृत व्याकरण की बुक है उसके 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सर्वनाम। यह पाठ मैंने आपका बीच में छोड़ दिया था क्योंकि आप उस समय अपने बहुत सारे शब्द रूप याद कर रहे थे जो आपके कर्ता के रूप में आपने याद किए थे, और आपके सर्वनाम वाले पाठ में भी बहुत सारे आपके शब्द रूप ही आपको याद करने हैं। मैंने आपको बीच में आपके इस पाठ का गैप देखने के बाद आपके अन्य पाठ आपको पहले पढ़ा दिए हैं। अब आपके शब्द रूप में बहुत सारा गैप हो चुका है, तो अब मैं आपका यह पाठ करा रही हूँ। तो आपका 5वां पाठ है, वह आपका है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आप जानते ही हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो आपके शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह आपके सर्वनाम कहलाते हैं। इसको आप अपने इन 2 वाक्यों से और भी अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे आपका का वर्ग में वाक्य है केशवः विद्यालयम गच्छति, जो केशव है वह विद्यालय जाता है। सः एकः श्रेष्ठः छात्र अस्ति, वह एक श्रेष्ठ छात्र है। यहाँ पर आप अपने इस वाक्य में देखेंगे कि जो आपका केशव शब्द है वह आपका संज्ञावाचक शब्द है। इसके स्थान पर इन्होंने आपका सः का प्रयोग किया है। सः का अर्थ है आपका वह आपका सर्वनाम शब्द है। दूसरा वाक्य देख लीजिए आप, लता एका चतुरा बाला अस्ति, लता एक चतुर बालिका है। यहाँ पर आपका लता संज्ञावाचक शब्द है, इसके स्थान पर इन्होंने सा प्रयोग किया है। सा प्रतिदिनम पाठम पठती, वह हर रोज पाठ पढ़ती है। आप अपने इन 2 वाक्यों से समझ चुके हैं कि जब आपके संज्ञावाचक शब्दों के स्थान पर आपके जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह आपके सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर आपका इन्होंने समझाने के लिए दिया है। का वर्ग के प्रथम वाक्य में केशव आपका संज्ञावाचक शब्द है। खा वर्ग के पहले वाक्य में केशव के स्थान पर आपका सहा, जो आपका सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन का शब्द है, उसका प्रयोग हुआ है क्योंकि केशव आपका संज्ञावाचक पुल्लिंग एकवचन का है। तो आप अपने वाक्यों में वह वाला नियम भी याद रखेंगे कि जिस वचन, जिस व्यक्ति या जिस पुरुष का आपका कर्ता होगा उसके स्थान पर आपका उसी लिंग उसी वचन का आपका सर्वनाम प्रयोग होगा। यहाँ पर आपके का वर्ग के दूसरे वाक्य में लता आपका स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञावाचक पद है आपका, उसके स्थान पर खा वर्ग में आपका जो लता के स्थान पर सा का प्रयोग हुआ है वह आपका सर्वनाम स्त्रीलिंग का एकवचन का प्रयोग हुआ है। क्योंकि लता आपका स्त्रीलिंग का है तो उसके स्थान पर जो आपका सर्वनाम प्रयोग होगा वह भी आपका स्त्रीलिंग का ही होगा। यहाँ पर इन्होंने आपकी सर्वनाम की परिभाषा दी है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तद, इदम, अस्मद, युष्मद आदि। तद का अर्थ होता है आपका वह, इदम का अर्थ होता है यह, अस्मद का अर्थ होता है मैं, युष्मद का अर्थ होता है तुम। तो आप अपने हिंदी में जैसे जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो आपका यह, वह, तुम, मैं आपका प्रयोग होता है, तो वही आपका संस्कृत में सर्वनाम में आपका तद, इदम, अस्मद, युष्मद आदि हो जाता है। जिस वजह से मैंने आपका यह पाठ छोड़ा था यहाँ पर आपको वह वजह भी बताई गई है कि संज्ञा की भांति ही सर्वनाम के शब्द रूप भी आप तीनों लिंगों में कहने से अर्थ है आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलते हैं। तीनों ही वचन में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपके जो सर्वनाम के रूप होते हैं वह आपके प्रथम विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होते हैं, केवल आपका संबोधन इसमें नहीं होता। इसीलिए मैंने आपका यह पाठ बीच में छोड़ दिया था क्योंकि उस समय आप अपने संज्ञावाचक शब्द में बहुत सारे शब्द रूप याद कर चुके थे। यहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। इसमें आपका बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाला जो श्रोता होता है उसके लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ यदि प्रयोग करता है तो वे आपके सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो आपके क्रियापद में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, शिक्षिका ने छात्रों से कहा मैं आज तुम्हें एक पाठ पढ़ाऊंगी, तुम सब उसे ध्यान से सुनो, जो बाहर खड़े हैं वे भी सुन सकते हैं। यहाँ पर आपका जो मैं है वह अपने लिए प्रयोग हुआ है जो आपका उत्तम पुरुष में आता है। तुम का प्रयोग जो श्रोता है या सामने सुनने वाला है उसके लिए हुआ है, वह आपका मध्यम पुरुष में आता है। वे जो आपका शब्द है
वह आपके अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है जो आपके प्रथम पुरुष में आता है। आप अपने इस उदाहरण से ही अपने पुरुष वाचक सर्वनाम को समझ गए होंगे। यहाँ पर जो इन्होंने पुरुषवाचक शब्द आपके बताए हैं वह विस्तार से समझाए हुए हैं। जो आपका उत्तम पुरुष होता है वह वक्ता या जो बात कहने वाला है वह उसके लिए प्रयोग होता है। इसमें जिन सर्वनाम शब्दों का आपका प्रयोग होता है वह उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे अहम, अहम का अर्थ है मैं, आवाम, आवाम का अर्थ है हम दोनों, वयम, वयम का अर्थ है हम सब। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आपका जो श्रोता या सुनने वाला होता है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वह आपके मध्यम पुरुष में आते हैं। जैसे त्वम, त्वम का अर्थ है तुम, युवाम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, यूयम, यूयम का अर्थ है तुम सब। प्रथम पुरुष में हिंदी में जिसे अन्य पुरुष कहते हैं, वक्ता द्वारा किसी अन्य संज्ञा के लिए प्रयुक्त जो सर्वनाम होते हैं वह आपके प्रथम पुरुष कहलाते हैं। जैसे सह, सह का अर्थ है वह, तऊ, तऊ का अर्थ है वे दोनों, ते, ते का अर्थ है वह सब। क्रियापदों के रूप लिखते समय पुरुष का जो क्रम होता है वह आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इस प्रकार में होता है। जो आप अपने धातु रूप लिखते हैं वह आप अपने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर आपके संस्कृत में निम्नलिखित सर्वनामों का प्रयोग होता है। अस्मद, अस्मद का अर्थ होता है मैं, युष्मद, युष्मद का अर्थ होता है तुम, तत्माने वह, इदम का अर्थ है यह, एतत् का अर्थ है यह, किम का है आपका कौन, यत का अर्थ है जो। यहाँ पर आपका यत, यत का अर्थ आपका की भी होता है। इसी प्रकार आपका किम का अर्थ क्या भी होता है। अब हम अपने कुछ प्रमुख सर्वनाम के सदरूप देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है अस्मद, अस्मद का अर्थ होता है मैं। जो आप अपने लिए प्रयोग करते हैं उसमें आपका अस्मद के सदरूप चलते हैं। आप अपने एक वचन में एक व्यक्ति के लिए यानी कि स्वयं के बारे में बात करते हैं, द्विवचन में आप दो व्यक्ति के लिए यानी कि हम दोनों के बारे में बात करते हैं, और बहुवचन में आप हम सब के बारे में बात करते हैं। शब्द रूप हम अपने उसी प्रकार याद करेंगे जैसे हम करते हैं। पहले हम अपना एक वचन याद करेंगे, उसके बाद बहुवचन और अंत में हम द्विवचन याद करेंगे। आप इसको मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिए। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। आप इनके अर्थ को जानते हैं कि मैंने, मुझको, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझसे, मेरे। यहाँ पर मेरे जो मैं प्रयोग कर रही हूँ वह आपका संबंध के लिए प्रयोग होता है। मई, मई का अर्थ हो जाएगा आपका मुझ पर या मुझ में। आप इनको जब भी प्रयोग करेंगे तो वह आपके कारक चिन्ह से ही पहचान कर उनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब आप अपने बहुवचन को देख लीजिए। वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्माकम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। यहाँ पर आप हम सब के लिए प्रयोग करेंगे कि हम सब ने, हम सब को, हम सब द्वारा, हम सब के लिए, हम सब से, हमारे, हम सब में या हम सब पर। आप जब भी इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह आपके कारक चिन्ह से ही प्रयोग करेंगे। द्विवचन में आप देख लीजिए। आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवियो, आवियो। यह आपके दो व्यक्तियों के बारे में बात होगी जब भी कि हम दोनों ने, हम दोनों को, हम दोनों के द्वारा, हम दोनों के लिए, हम दोनों से, हम दोनों का, के, की। आप इसमें कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं जब भी आप संबंध का प्रयोग करेंगे। हम दोनों पर या हम दोनों में। आप अपने अस्मद वाले शब्द रूप इस प्रकार बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जो मैंने आपको कारक चिन्ह की पहचान बताई है वह आप अपने शब्द रूपों को प्रयोग करने में कर लीजिए। यहाँ पर आपके युष्मत जिसका अर्थ होता है आपका तुम, आपके युष्मत सर्वनाम के शब्द रूप लिखे हुए हैं। आप इनको देख लीजिए। जैसे मैंने आपका अस्मद के शब्द रूप कराए हैं वही आप अपने कारक चिन्ह के अनुसार भी इसको ध्यान रखेंगे। और आप अपने पहले एक वचन वाले शब्द रूप याद करेंगे, उसके बाद आप बहुवचन वाले शब्द रूप याद करेंगे और अंत में आप द्विवचन वाले शब्द रूप याद करेंगे। आप इनको मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिए। त्वम, त्वाम, तुव्या, तुभ्यम, त्वत्, त्वं, त्वयि। आप इनको एक बार और दोहराएंगे तो यह आपके एक वचन वाले शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे। इसकी जो आपकी हिंदी रहेगी, तुमने, तुमको, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हारा या तुम्हारे, तुम पर या तुम में।
आप अपने कारक चिन्ह के अनुसार इनको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब आप अपने बहुवचन वाले शब्द रूप देख लीजिए। यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम, युष्मासु। जो हिंदी होगी वह होगी तुम सब ने, तुम सबको, तुम सब द्वारा, तुम सब के लिए, तुम सब से, तुम सब के। काके की आप अपना कोई भी कारक चिन्ह इस अपने वाक्य के अनुसार प्रयोग करेंगे। युष्मासु की जो हिंदी होगी तुम सब में या तुम सब पर, तो आप अपने कारक चिन्ह के अनुसार इनकी भी हिंदी बना लेंगे। द्विवचन देख लीजिए। युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयो, युवयो। आपके द्विवचन में आप जानते ही हैं, जब भी आप दो व्यक्तियों की बात करते हैं तो आप अपने द्विवचन का प्रयोग करते हैं। तो आप अपने द्विवचन की हिंदी देख लीजिए। तुम दोनों ने, तुम दोनों को, तुम दोनों के द्वारा, तुम दोनों के लिए, तुम दोनों से, तुम दोनों के, तुम दोनों पर या तुम दोनों में। इस प्रकार आप अपने युष्मद वाले शब्दों को भी याद कर लेंगे। अस्मद और युष्मद वाले शब्दों को आप अपने इसी रूप में याद कर लीजिए, उसमें आपकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। इनसे अलग जो आपके सर्वनाम वाले शब्द रूप होते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अपने नोट्स से इस प्रकार कराऊंगी कि आप अपने सभी सर्वनाम के शब्द रूप केवल एक ही ट्रिक से याद करना सीख जाएंगे। आप अपनी शॉर्ट ट्रिक को पहचान कर अपने किसी भी सर्वनाम के शब्द रूप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यह मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। इनसे आप अपने यत, एतत, तत् और किम सर्वनाम के शब्द रूप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और इनको बनाना भी सीख सकते हैं। आप एक बार ध्यान से यह तालिका समझ लीजिए, क्योंकि इस तालिका को यदि आप एक बार ध्यान से समझ लेते हैं तो आप अपने किसी भी सर्वनाम के शब्द रूप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी इस तालिका में पुल्लिंगे जो आपके यत, एतत, तत् और किम सर्वनाम के पुल्लिंग वाले शब्द रूप होते हैं उनको समझाया हुआ है। पुल्लिंग में भी पहले हम अपने एक वचन के शब्द रूपों को समझेंगे। इस तालिका को आप स्वयं भी बना लीजिए, जिससे आप अपने सर्वनाम के शब्द रूप अपने आप भी बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी विभक्ति दी हुई है, यहाँ पर मैंने आपके कारक चिन्ह दिए हुए हैं, क्योंकि जब भी हम अपने शब्द रूप को याद करते हैं या उन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम अपने कारक चिन्ह को ही ध्यान में रखकर उनका प्रयोग करते हैं। कारक चिन्ह के अनुसार ही आपकी विभक्तियां होती हैं। जो आपके कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पर, यह आपके कारक चिन्ह है। इन कारक चिन्ह के अनुसार ही हम अपने वाक्य में विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। जिस विभक्ति में आपका जौन सा कारक चिन्ह आपको सामने दिखाई दे रहा है आप उसे समझ लीजिए कि उस कारक चिन्ह में आपकी वही विभक्ति प्रयोग होगी। यहाँ पर मैंने आपका किम, एतत, तत् और यहाँ पर आपकी मैंने पहचान बनाई हुई है। यह मैं पहले ही लिख चुकी थी, लेकिन आपके पाठ में यत जो आपका सर्वनाम के शब्द रूप आए हैं वह अलग से आए हुए थे, तो उनको मैंने यहाँ पर बाद में पेंसिल से लिखा है। आप इसका भी ध्यान करेंगे। यहाँ पर इसको मैंने स्लैश करके लिखा है, वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगी। जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने यत वाले सर्वनाम को भी बनाना सीख जाएंगे। जैसे आपके सभी सर्वनाम में आपकी जो पहचान है वह एक समान ही है। आप अपनी पहचान को याद करने के बाद अपने यत, एतत, तत् और किम किसी भी सर्वनाम के पुल्लिंग के शब्द रूप बनाना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो आप अपने सभी सर्वनाम के शब्द रूपों को याद ना करके केवल अपनी पहचान को ही याद कर लीजिए। जैसे आपका प्रथम विभक्ति में अह, द्वितीय विभक्ति में अम, तृतीय विभक्ति में एन, चतुर्थी विभक्ति में अस्मई, पंचमी विभक्ति में अस्मात्, षष्ठी विभक्ति में अस्य और आपका सप्तमी विभक्ति में अस्मिन। इन पहचान का आप प्रयोग करेंगे और जो आपके सर्वनाम वाले शब्द हैं उनमें आप अपने हलंत्यता, जो भी आपका हलंत वाला वर्ण है उसका प्रयोग ना करके आप अपने पूर्व वाले वर्ण का प्रयोग करेंगे। इसको भी आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, जिससे आप अपने किसी भी सर्वनाम के शब्द रूप बना सकते हैं।
आप अपनी पहचान लेंगे और इसका अभ्यास हम अपने यथ पर ही करके बताएंगे, क्योंकि शेष जो आपके सर्वनाम है वह पहले ही लिखे हुए हैं। आप केवल मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे, जिससे हम अपने यथ वाले सर्वनाम के शब्द रूप बनाना सीख जाएंगे। हम अपनी पहचान का किस प्रकार प्रयोग करके अपने शब्द रूप बनाते हैं, यह आप देख लीजिए। यथ से आप अपने या वर्ण लेंगे और जो आपकी पहचान है उसको आप उसमें मिलाते हुए चलेंगे, तो वहां पर हो जाएगा आपका यह। द्वितीय विभक्ति में आप अपना या में अम मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा यम। तृतीय विभक्ति में या के साथ अपने एन का प्रयोग करेंगे तो आपका जो शब्द बनेगा येन। चतुर्थी विभक्ति में आप अपने या के साथ अस्मयी मिला देंगे तो आपका शब्द बनेगा यस्मयी। पंचमी विभक्ति में आप या के साथ अस्मात मिला देंगे तो आपका शब्द बनेगा यस्मात। षष्ठी विभक्ति में आप या के साथ अस्य मिलाएंगे तो शब्द बनेगा आपका यस्य। या के साथ आप अपनी सप्तमी विभक्ति में अस्मिन, जो आपका शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मिलाएंगे तो आपका शब्द बनेगा यस्मिन। शेष आपकी जो विभक्तियां लिखी हुई हैं वह भी आपकी इसी प्रकार बनी है, आप उनको भी देख सकते हैं। यदि मैं आपको उनको विस्तार से समझाऊंगी तो वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन आप फिर भी एक को समझ लीजिए जिसमें आपकी मैंने पहचान का भी प्रयोग किया है और यहाँ पर आपके किम से का वर्ण मैंने लिया है। तो आप अपने किम वाले शब्द रूपों को देख लीजिए। कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन। आप अपने किम वाले सर्वनाम में अपनी पहचान का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से अपने पुल्लिंग के एक वचन के शब्द रूप बना सकते हैं। शेष आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप स्वयं भी बनाकर अभ्यास करेंगे तो आप अपने पुल्लिंग एक वचन के सर्वनाम के शब्द रूप बहुत ही आसानी से बनाना सीख जाएंगे। यहाँ पर आप अपने पुल्लिंग बहुवचन के सर्वनाम के शब्द रूप बनाना सीख लीजिए। आप अपनी पिछली तालिका से समझ ही चुके हैं कि आप अपने सर्वनाम के शब्दों में जो आपका हलंतीय वर्ण है उसको आप नहीं लेंगे, उससे अलग जो आपका वर्ण बचा है उसको आप ले लेंगे और अपनी पहचान को उसमें जोड़ते हुए अपने शब्द रूप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपके बहुवचन को मैंने करके दिखाया हुआ है, यहाँ पर यह आपकी पहचान है। यदि आप इनको अपने शब्दों में जोड़ेंगे तो आपके सर्वनाम के शब्द रूप बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। यहाँ पर भी आप अपने यथ जो आपका सर्वनाम है उसी पर इसका अभ्यास कीजिए अपनी पहचान का, क्योंकि जो आपके शेष शब्द हैं वह पहले ही लिखे हुए हैं। प्रथमा विभक्ति में आप अपने यथ सर्वनाम का या लेंगे और जो आपका ए आपकी पहचान में आया है आप उसको उसके साथ जोड़ देंगे तो आपका शब्द बनेगा ये। द्वितीय विभक्ति में या प्लस आन आप अपने इस प्रकार जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा यान। तृतीय विभक्ति में या प्लस ऐ तो आपका शब्द बनेगा यई। चतुर्थी विभक्ति में या प्लस एभ्य तो आपका शब्द बनेगा येभ्य। पंचमी विभक्ति में आपका या प्लस एभ्य तो आपका शब्द बनेगा येभ्य। षष्ठी विभक्ति में आपका या प्लस एशाम तो आपका शब्द बनेगा ये शाम। और आपका सप्तमी विभक्ति में आप अपने या के साथ येसु को जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा येशु। शेष जो आपकी विभक्तियां हैं किम सर्वनाम के बहुवचन की, एतत् के बहुवचन की और आपके तत् के बहुवचन की, वह पहले से ही आपके शब्द रूपों के रूप में लिखी हुई है। यहाँ पर आपके कारक चिन्ह और ये आपकी विभक्तियां भी मैंने इस तालिका में लिखी हुई है, जिसे आप अपने वाक्य में कारक चिन्ह के अनुसार अपने इन शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही आसानी से सीख सके। आप अपने सर्वनाम में पुल्लिंग वाले शब्दों को देख चुके हैं, यहीं पर आप अपने नपुंसक लिंग के सर्वनाम के शब्दों को भी देख लीजिए, क्योंकि आपके नपुंसक लिंग में केवल आपकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही भिन्नता होती है। शेष जो आपके शब्द होते हैं वह आपके सभी पुल्लिंग के समान होते हैं। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में भी आपके एक समान ही शब्द होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अपने एक वचन को, जो आपके प्रथम विभक्ति में एक वचन में आपका शब्द बनेगा किम, एतत् में एतत् और यत् में आपका यत्, तत् में तत्। पहचान जो है आपकी वह यथारूप जैसे आपको यह शब्द दिखाई दे रहे हैं यह आपको इसी प्रकार याद करने हैं, इसमें आपकी कोई भी अलग से भिन्नता नहीं होगी, क्योंकि जो आपके सर्वनाम वाले शब्द रूप हैं वह आपके सभी नपुंसक लिंग में ही होते हैं। यहाँ पर आपका नपुंसक लिंग के बहुवचन के शब्द रूप मैंने लिखे हुए हैं। जो आपका किम में रूप बनेगा बहुवचन में वह आपका है कानी, एतत् में एतानी, आपका यत् में यानी, तत् में तानी।
पहचान आपकी बहुवचन में आनी आपके नपुंसक लिंग वाले सर्वनाम के शब्द रूपों में आपकी बहुवचन में आनी जुड़ जाएगा। द्वितीय विभक्ति आपकी सेम ही होती है, उसमें कोई भी आपका अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आपके जो शेष शब्द हैं वह आपके पुल्लिंग की पहचान के साथ ही या उसके समान ही चलेंगे। तो आपने अभी जो अपने पुल्लिंग वाले शब्द रूप देखे हैं उसी से आप अपने नपुंसक लिंग वाले शब्द रूप भी तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक बना सकते हैं। आप उनको बनाकर ही अभ्यास करेंगे। आप इसी प्रकार की तालिका से अपने स्त्रीलिंग के सर्वनाम के शब्द रूप भी बनाना सीख लीजिए। जो आपकी इस तालिका के नियम हैं वह आप अपने पुल्लिंग में ही सीख चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपकी विभक्तियां दी हुई हैं। यहाँ पर किम, तत्, यत्, एतत् आपके जो सर्वनाम वाले शब्द रूप हैं उनको मैंने लिखा है, यहाँ पर आपकी पहचान दी है। इस वाली तालिका में मैंने आपके अलग से कारक चिन्ह नहीं लिखे हैं क्योंकि आप अब तक अपने कारक चिन्ह को प्रयोग करना सीख चुके हैं। यहाँ पर जो मैंने आपकी पहचान लिखी हुई है उसके साथ आप अपने यत् का ही प्रयोग करके अपने शब्द रूप बनाना सीख लीजिए क्योंकि जो आपके शेष शब्द रूप है वह पहले से ही लिखे हुए हैं। आप इनका अर्थ भी जान लीजिए। किम का अर्थ आपका होता है कौन या क्या, तत् का अर्थ होता है वह, यत् का अर्थ होता है जो, एतत् का अर्थ होता है यह, और यह आपकी मैंने यहाँ पर पहचान लिखी है। आप अपने यत् जो आपका सर्वनाम शब्द है उसमें अपनी पहचान को जोड़कर अपने सर्वनाम के शब्द रूप बनाएंगे स्त्रीलिंग एक वचन में। यहाँ से आप प्रथमा विभक्ति में या लेंगे, अपनी पहचान से आ को जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा या। द्वितीय विभक्ति में या प्लस आम तो आपका शब्द बनेगा याम। तृतीय विभक्ति में या प्लस अया तो आपका शब्द बनेगा यया। चतुर्थी विभक्ति में या प्लस अस्यई शब्द बनेगा आपका यस्यई। पंचमी विभक्ति में या प्लस अस्याः शब्द बनेगा आपका यस्याः। षष्ठी विभक्ति में आपका या प्लस अस्याः शब्द बनेगा आपका यस्याः। इसी प्रकार आपका सप्तमी विभक्ति में या प्लस अस्याम शब्द बनेगा आपका यश्याम। शेष जो आपके किम, तत् और एतत् के शब्द उसमें मैंने आपकी पहचान को जोड़कर पहले ही शब्द रूप बनाए हुए हैं। आप भी अपने यत् में अपनी पहचान को जोड़कर या किसी अन्य सर्वनाम पर अपनी पहचान को जोड़कर एक बार अभ्यास जरूर करें। इस वाली तालिका में मैं आपके स्त्रीलिंग बहुवचन के शब्द रूप आपको बनाना सिखाऊंगी। नियम आप जानते ही हैं कि आप अपने शब्दों के हलंतीय वर्ण को छोड़कर जो आपका शेष वर्ण बचता है उसके साथ आप अपनी पहचान को जोड़ते हुए चलेंगे और आप अपने किसी भी सर्वनाम के शब्द रूप बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। तो आप यहाँ पर भी अभ्यास के लिए यत् को ही लेंगे क्योंकि जो आपके शेष सर्वनाम है वह आपके पहले से ही शब्द रूप बने हुए हैं। आप अपने शब्द रूप को बनाना सीखने के लिए यत् का या लेंगे प्रथम विभक्ति में और जो आपकी पहचान है आहा वह आप जोड़ देंगे तो आपका शब्द बनेगा याहा। द्वितीय विभक्ति में भी आपका या के साथ आहा का जोड़ करेंगे तो आपका शब्द बनेगा याहा। तृतीय विभक्ति में आप या प्लस आ भी तो आपका शब्द बनेगा या भी। चतुर्थी विभक्ति में या प्लस आभ्य तो आपका शब्द बनेगा याभ्य। पंचमी में आपका या प्लस आभ्य तो आपका शब्द बनेगा याभ्य। षष्ठी में आपका या प्लस आसाम तो आपका शब्द बनेगा यासाम। सप्तमी विभक्ति में आप अपने यत् का या लेंगे और उसमें आप अपनी जो आपकी पहचान है उसका आंसू जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा यासु। आप अपने किसी शेष सर्वनाम के साथ भी यह अपनी ट्रिक को आजमाकर देख सकते हैं कि आप अपने शब्द रूप कितनी आसानी से बना सकते हैं अपनी पहचान के द्वारा या कहूँ कि इजी ट्रिक के द्वारा। जैसा मैं आपके सभी शब्द रूप में कहती हूँ कि द्विवचन वाले शब्द रूप आपके बहुत ही आसान होते हैं, उनको आपको अधिक मेहनत नहीं करनी होती है याद करने में या फिर उनको बनाने में। तो यहाँ पर आपके जो सर्वनाम वाले शब्द रूप हैं उसमें भी आपके द्विवचन उतने ही आसान हैं। यहाँ पर आप इस तालिका को समझ लीजिए। यहाँ पर क्योंकि आपके द्विवचन वाले बहुत ही आसान शब्द रूप हैं तो मैंने आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वाले सभी शब्द रूप एक साथ ही आपको सिखा दिए हैं। आप अपने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जैसे आप जानते हैं कि द्विवचन में आपका एक समान ही होता है तो आपके पुल्लिंग में औ जो आपकी इजी ट्रिक है या पहचान उसको आप जोड़ेंगे तो आपका शब्द कऊ,
तऊ, एतऊ और जो आपका यत है उसमें यऊ हो जाएगा। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आपकी जो पहचान है वह आपकी ए की मात्रा है। आप अपने स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वाले दोनों ही शब्दों में ए को जोड़ेंगे द्विवचन में, तो आपका हो जाएगा के, ते, एते और जो आपका यत सर्वनाम है उसमें हो जाएगा आपका ये। उससे अलग आपका तृतीय, चतुर्थी, पंचमी जो आपकी विभक्तियां हैं वह तीनों ही समान होती हैं और आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग सभी में एक समान होती है। तो आपका काभ्याम, ताभ्याम, एताभ्याम के सभी में एक ऐसा ही होगा। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति आपकी ओ की पहचान के साथ होगी, तो आपके सभी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आपकी ओ की पहचान के साथ आपके शब्द बनेंगे कयो, तयो, एतयो, यतयो। तो आपको अपने केवल 2 या 3 पहचान से ही द्विवचन वाले शब्द रूप याद हो जाएंगे। आप अपने शब्द रूप पर एक बार लिखित में अभ्यास जरूर कीजिए। यदि आप लिखकर नहीं देखेंगे तो आप अपनी इजी ट्रिक या पहचान को भी भूल जाएंगे। कुछ समय बाद आप यदि दोबारा अपने शब्द रूप याद करेंगे तो वह आपके लिए उतने ही कठिन होंगे जितने आपने पहली बार में किए होंगे। यदि आप मेरे द्वारा बताई गई इजी ट्रिक से या अपनी पहचान को याद करके अपने सर्वनाम वाले शब्द रूप याद करते हैं, या जिस विधि से मैंने आपको अस्मद और युष्मद वाले शब्द रूप याद कराए हैं, यदि आप अपनी उस विधि से अपने शब्दों को याद करते हैं तो आप कभी भी अपने शब्द रूपों में कोई गलती नहीं करेंगे। आप अपने नोट्स से अपने सर्वनाम के शब्द रूप बनाना सीख चुके हैं। एक बार यदि आप उनको बनाकर देखते हैं तो अपनी वीडियो को रोककर आप इससे उसका मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर आपके तद का अर्थ होता है वह पुल्लिंग के शब्द रूप है, ये आपके स्त्रीलिंग के हैं और ये आपके नपुंसक लिंग के शब्द रूप हैं। यहाँ पर आपकी कुछ विभक्तियां अगले पेज पर हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आप जानते हैं कि नपुंसक लिंग में आपके पुल्लिंग के समान ही शब्द रूप होते हैं तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। यहाँ पर आपका इदम का अर्थ होता है यह आपके पुल्लिंग के शब्द रूप है, यह आपके स्त्रीलिंग के और यह आपके नपुंसक लिंग के शब्द रूप हैं। तो आप अपनी वीडियो को रोककर अपने शब्द रूप बनाने के बाद इनसे मिलान कर सकते हैं। यह आपके एतत का अर्थ होता है यह एतत वाले शब्द रूप है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। यहाँ पर आपके किम का अर्थ आपका क्या और कौन होता है, तो इसमें आपके पुल्लिंग के शब्द रूप है, यहाँ पर आपके स्त्रीलिंग के और यह आपके नपुंसक लिंग के शब्द रूप हैं। क्योंकि आपके पार्ट में बहुत ज्यादा शब्द रूप थे, लेकिन मैं आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक से सभी शब्द रूप एक ही वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ। तो आप अपने नोट्स वाले भाग से अपने शब्द रूप बनाकर इन पर अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर आपके यत का अर्थ आपका जो, इसमें आपके पुल्लिंग के शब्द रूप है, यहाँ स्त्रीलिंग के और ये आपके नपुंसक लिंग के शब्द रूप हैं। यदि मैं आपके सभी सर्वनाम के शब्द रूप आपको सिखाती तो या तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो सकती थी या आपके इसी पार्ट के आपके 2 या 3 भाग बन सकते थे, लेकिन मैंने आपको नोट्स के द्वारा सभी शब्द रूपों को एक साथ ही सिखा दिया है। आप केवल उस पर लिखित में अभ्यास कीजिए, अपने शब्द रूप बना कर देखिए और अपनी इस वीडियो से उसका मिलान आप कर सकते हैं। अब हम अपने इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में आप प्रश्न संख्या 1 देख लीजिए। निम्नलिखित में तत्व सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप अपने तत्व सर्वनाम में स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप ही प्रयोग करेंगे, तो वह आपका सा बालिका। यहाँ पर आपका पुष्पम नपुंसक लिंग शब्द है, तो आप अपने तत्व सर्वनाम से नपुंसक लिंग वाले शब्द रूप का ही प्रयोग करेंगे, वह आपका होता है तत् पुष्पम। यहाँ पर आपका सैनिकः पुल्लिंग का बहुवचन रूप है, तो आप अपने तत्व सर्वनाम में पुल्लिंग में बहुवचन का ही लेंगे, वह आपका है ते सैनिकः। यहाँ पर आपका रामः पुल्लिंग एक वचन का शब्द है, तो आप अपने तत्व सर्वनाम में पुल्लिंग एक वचन का शब्द लेंगे, वह आपका है सह रामः। यहाँ पर आपका भवनम नपुंसक लिंग का है, तो आप अपने तत्व सर्वनाम में नपुंसक लिंग में एक वचन का ही शब्द प्रयोग करेंगे, तत् भवनम। यहाँ पर आपका बालकौ शब्द आपका पुल्लिंग के द्विवचन का है, तो आप अपने तत्व सर्वनाम से
द्विवचन वाले पुल्लिंग का ही शब्द लेंगे, वह आपका है तऊ बालकऊ। इस प्रकार आप अपने तत्व सर्वनाम के शब्द रूप यदि याद कर लेते हैं, आप इनको बहुत ही आसानी से स्वयं भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, अर्थ के साथ सर्वनाम शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपके हिंदी में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका आपको अपने इन वाले शब्दों के साथ मिलान करना है। यदि मैं आपका क्रॉस करके मिलान करती तो वह हो सकता है आपको समझ में ना आता, तो उसके लिए मैंने आपका 1 से 8 तक नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। इधर जो मैंने आपके ये नंबर लिखे हुए हैं वह आपके मिलान के नंबर हैं। जैसे वे 2 लड़के, यह आपका 3 नंबर पर मिलान होगा तो वह हो जाएगा आपका तऊ। वे 2 लड़के के जो आपकी संस्कृत होगी सर्वनाम में वह होगी आपकी तऊ। वे सब लड़कियां, यह आपके 5 नंबर के साथ मिलान होगा तो वह सब लड़कियों की जो आपकी संस्कृत होगी वह आपकी है ताहा। वह एक लड़की, यह आपका 4 नंबर पे है तो आप अपने वह का प्रयोग संस्कृत में सा इस प्रकार करेंगे। तुम सब आपका 1 नंबर पर आपका मिलान होगा तो तुम सब की जो संस्कृत है वह आपकी है यूयम। मैं आपका 6 नंबर के साथ मिलान होगा तो मैं की आपकी संस्कृत है अहम। हम सब का आपका 8 नंबर के साथ मिलान होगा तो हम सब की संस्कृत है वयम। हम दो की जो आपका मिलान होगा वह आपका 7 नंबर पे होगा तो आपका हम दो की संस्कृत है आवाम। तुम का आपका जो मिलान होगा वह 2 नंबर के साथ होगा तो आपके तुम की संस्कृत है त्वम। तो आप अपने इन संख्याओं से, यहाँ पर जो आपकी संख्याएं लिखी हुई है उससे आप मिलान करके इनको सही रूप में भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, निम्नलिखित विभक्तियों में अस्मद के रूप पूरे कीजिए। यहाँ पर इन्होंने आपके अस्मद के जो शब्द रूप बनते हैं वह लिखे हुए हैं। उनमें इन्होंने आपके बहुत सारे रिक्त स्थान छोड़े हुए थे, कुछ शब्दों को इन्होंने लिखा हुआ था। आप अपनी इस वीडियो में अस्मद के शब्द रूप याद कर चुके हैं तो आप इसको स्वयं ही पूर्ण कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, निम्नलिखित विभक्ति में युष्मद के रूप पूरे कीजिए। जिस प्रकार आप अपने अस्मद के रूप यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं उसी प्रकार आप अपने युष्मद के शब्द रूप भी याद करने के बाद इनको भी पूर्ण करेंगे। इसका शेष भाग आपका आगे पेज पे है, उसको हम अभी देख लेते हैं। यह है आपका प्रश्न 4 का शेष भाग है, आप इसको स्वयं ही पूर्ण कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, उपयुक्त सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो आपके उपयुक्त सर्वनाम है वह आपके संज्ञावाचक जो आपके शब्द हैं उनके अनुसार है, तो आप अपने इनमें से इनको पूर्ण कर सकते हैं क्योंकि आप अपने सर्वनाम को अभी जान ही चुके हैं, तो यह भी आप कार्य स्वयं ही करेंगे। मैं जानती हूँ कि आपकी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है, लेकिन संस्कृत आपका ऐसा विषय है जिसको आपको समझकर ही करना होता है। मैं आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक समझाने का प्रयास करती हूँ, फिर भी आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप इसको ध्यान से धैर्यपूर्वक जरूर देखें। यदि आप अपनी वीडियो को कहीं पर भी जरा सा छोड़ते हैं तो वही आपसे मिस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपकी, रूप पूरे कीजिए। जो आप अपने सर्वनाम के शब्द रूप अभी आपने बनाने सीखे हैं उनको करने के बाद आप इनको पूर्ण कर लेंगे। यहाँ पर आपके द्वितीय विभक्ति में जो आपका किम का सर्वनाम रूप होता है उनको पूर्ण करना है। यहाँ पर आपका तृतीय विभक्ति में आपका इदम का जो सर्वनाम रूप है उसको आपको पूर्ण करना है। पंचमी विभक्ति में आपका यत और षष्ठी विभक्ति में भी आप यत के सर्वनाम के जो आपके शब्द रूप है उनसे आप उनको पूर्ण कर लेंगे। यहाँ पर आपका यह पाठ समाप्त हो जाता है। मिलते हैं आपके अगले पाठ के साथ। अगला पाठ जो आपका है वह मैं आपका पहले ही करा चुकी हूँ। जो आपका पाठ आपके क्रम में चल रहा है हम आपके उस पाठ को अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।